जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आईएएस माय टारगेट में। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए विश्व इतिहास। ठीक ना, विश्व इतिहास का ये अंतिम वीडियो समझ सकते हैं, अंतिम ही वीडियो है। इसके बाद विश्व इतिहास के बारे में वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। आज जो है नाजीवाद का उदय कैसे हुआ ये जानेंगे, जिसे कि फासिस्टवाद भी कहते हैं, फासिस्टवाद एवं नाजीवाद का उदय। तो चलिए समय को गवाए बगैर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, फासिस्टवाद फासिस्टवाद ये क्या हुआ, वर्कर काम नहीं कर रहा है। तो फासिस्टवाद, ठीक ना, फिर से काम नहीं कर रहा है। फासिस्टवाद एवं नाजीवाद का उदय। तो देखिए, फासिस्टवाद का जो उदय है इटली में हुआ। कहाँ पे? इटली में हुआ, जिसका कि जन्मदाता किसे? मुसोलिनी को माना जाता, कहा जाता है। यानी कि जिसका कि जन्मदाता जो है मुसोलिनी था, ठीक ना। किसका? नाजीवाद का। यह फासिस्टवाद का जो उदय इटली में हुआ और इनका जन्मदाता मुसोलिनी को कहा जाता है। किसका? फासिस्टवाद। इनका उदय कहाँ हुआ? इटली में हुआ। कहाँ हुआ? इटली में हुआ और इनका जन्मदाता मुसोलिनी था। और मुसोलिनी ने 1919 में, कब? 1919 में फासिस्ट पार्टी की जो है स्थापना की थी, ठीक ना। कब? 1919 में फासिस्ट पार्टी की स्थापना मुसोलिनी ने की थी। उसने जो है एक स्वयं सेवक, और इसने जो है एक स्वयं सेवक दस्ता तैयार किया, स्वयं सेवक दस्ता तैयार किया, जिसे काली कुर्ती दल कहा गया, काली कुर्ती दल कहा गया, ठीक ना। अब देखिए, मुसोलिनी को जो है ड्यूस के नाम से जाना जाता था। मुसोलिनी को जो है ड्यूस के नाम से भी जाना जाता था, ठीक ना। और मुसोलिनी को अलग नाम से भी जाना जाता था, ड्यूस के नाम से भी। अब देखिए, हिटलर हिटलर ठीक ना, ये हिटलर है। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उदय। तो फासिस्टवाद का जो उदय हुआ मुसोलिनी उनका संस्थापक था, और हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में। तो फासिस्टवाद का उदय जो है इटली में हुआ था और इनका उदय जर्मनी में। तो नाजीवाद का उदय हुआ, और हिटलर द्वारा लिखित पुस्तक मेरा संघ नाजियों की बाइबल बन गई, और नाजियों की जो है बाइबल बन गई। हिटलर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका कि नाम था मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष पुस्तक का नाम था, और ये जो है नाजियों की जो है बाइबल बन गई। और हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कौन? हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ठीक ना। उसके बाद देखिए 1934 के बाद जो है हिटलर जर्मनी का एकमात्र नेता फ्यूहरर बन गया। फ्यूहरर बन गया कौन? हिटलर, ठीक ना। 1934 में। कब? तो 1934 में। 1934 के बाद जो है हिटलर जर्मनी का एकमात्र नेता फ्यूहरर बन गया, ठीक। उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जो है 1 सितंबर 1939 को हुआ। कब? 1 सितंबर 1939 को हुआ। इसका जो तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। जर्मनी ने पोलैंड पे जब आक्रमण किया था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, 1939 को हुआ। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, और इसका तत्कालिक जो कारण माना जाता है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ग्रेट ब्रिटेन 3 सितंबर 1939 को सम्मिलित हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन 3 सितंबर 1939 को जो है सम्मिलित हुआ था। और इस युद्ध में जो है धुरी राज्यों के गुट में बेल्जियम सम्मिलित नहीं था। और ये जो युद्ध हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में जो है धुरी राज्यों के गुट में जो है बेल्जियम सम्मिलित नहीं हुआ था। और इस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन, कौन? राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। कौन था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। एवं ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री था वाशिंगटन चर्चिल थे, ठीक ना।
वाशिंगटन चर्चिल थे कौन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था, ठीक ना। कब, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो उस टाइम। तो सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ, ठीक ना, सोवियत संघ जो है मित्र राष्ट्रों के गुट में 1941 में शामिल हुआ था। मित्र राष्ट्रों के गुट में जो है सोवियत संघ कब शामिल हुआ, तो 1941 में। और जापान ने 7 सितंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर, कहाँ पे, पर्ल हार्बर पर, याद रखिएगा, जापान ने कब, 7 दिसंबर, सितंबर बोल रहे थे, 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। कहाँ पे आक्रमण किया था, तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण के बाद जो है अमेरिका मित्र राज्यों के पक्ष में युद्ध में प्रवेश किया। और जब जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, तो इसी आक्रमण के बाद जो है अमेरिका मित्र राज्यों के पक्ष में युद्ध में प्रवेश किया। मित्र राज्यों के पक्ष में अमेरिका प्रवेश किया, ठीक ना। तो 6 और 9 अगस्त को जो है 1945, 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पे और वह नागासाकी, कहाँ कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु क्या गिराए, परमाणु बम गिराए, ठीक ना। कहाँ कहाँ गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। कौन, अमेरिका ने। कब गिराए, 6 से 9 अगस्त 1945 में गिराए थे। और हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए थे परमाणु बम, उन बमों का क्रमशः लिटिल बॉय, उनका क्या नाम था, लिटिल बॉय और फैट मैन थे। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया था उनका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन थे, ठीक ना। और गेस्टापो हिटलर द्वारा स्थापित एक गुप्तचर था। गेस्टापो जो है क्या था, गेस्टापो जो है ये हिटलर के द्वारा स्थापित एक गुप्तचर एजेंसी का नाम था, जो कि गुप्तकालीन काम करता था। उसके बाद जो है 2 सितंबर 1945, कब, 2 सितंबर 1945 को जो है यह युद्ध समाप्त हो गया। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 2 सितंबर 1945 को यह युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद जो है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। तो 2 अक्टूबर 1945 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो ये था वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ टॉपिक, ठीक ना, जिसे हम पूरा वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग इस प्लेलिस्ट को विजिट करते रहिएगा, ठीक ना। अब मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए आप लोग मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाई से जुड़े रहिए, ठीक ना, यही हम कहना चाहेंगे। और बाकी आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।